स्वागत है आपका सरस क्लासेज में। आज है गुरु नानक जयंती, सभी को गुरु नानक जयंती मुबारक हो। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ वंश। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और हमारा स्लोगन है मेहनत के साथ सफलता। आपकी सफलता में हम आपके साथ हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फॉलो कर लो, ठीक है। इस जर्नी में हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन से थ्योरी। मिडिवल हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे, पूरी थ्योरी कवर करनी है हमको, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री की बाय क्वेश्चंस, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर, साणेश्वर प्रशस्ति किस राजा से संबंधित है, ये आपको बताना है। साणेश्वर प्रशस्ति किस राजा से संबंधित है? कालभोज, अल्लट, जीत सिंह, रतन सिंह। क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए, क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, इसका आंसर होगा अल्लट। क्या आंसर होगा? अल्लट। थोड़ा सा समझते हैं इसी को। आहू रावल बोला गया। क्या बोला गया बच्चों? आहू रावल बोला गया इसी को। ये बप्पा रावल के बाद हुआ, बप्पा रावल के बाद हुआ, ठीक है। 900 ईस्वी के करीब, 900 ईस्वी के करीब हमें ये प्रशस्ति मिलती है। इंग्लिश में प्रशस्ति को यूलॉजी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? यूलॉजी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है प्रशस्ति को इंग्लिश में। तो अल्लट को ही आहू रावल बोला गया। कल कालभोज के बारे में मैंने आपको बताया ही, इसी को बप्पा रावल कहा गया, बप्पा रावल। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ा था मेवाड़। मेवाड़ के अंदर पढ़ा था गोहिल वंश, ठीक है। गोहिल वंश की 24 शाखाएं बताई मैंने आपको। मेवाड़ प्रमुख शाखा बताई, मेवाड़ प्रमुख शाखा बताई। फिर इसके बाद हमने जाना बप्पा रावल को, जिसने 734 ईस्वी में चित्तौड़ को राजधानी बनाया। किसको हराया? मानमोरी को। किसके आशीर्वाद से? महादेव के आशीर्वाद से। और क्या बनवाया? एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया? ये बनवाया कालभोज ने, याद रखना है, जिसको बप्पा रावल कहा गया, ठीक है। ये कल हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस देख रहे हैं। साणेश्वर प्रशस्ति किस राजा से संबंधित है? तो ये अल्लट से संबंधित है, याद रखना, जिसको आहू रावल बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अल्लट की माँ का क्या नाम था, ये बताना आपको। महालक्ष्मी, हरिया देवी, पुष्पावती, सौभाग्यवती। क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा महालक्ष्मी, याद रखना है। ये किस में लिखा हुआ है? साणेश्वर प्रशस्ति में, याद रखना। ये हम इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? साणेश्वर प्रशस्ति में मिलता है। हरिया देवी इनकी वाइफ थी, हरिया देवी इनकी वाइफ थी। ये कहाँ पर? ये हमें मिलता है आठपुर के अभिलेख में, आठपुर के अभिलेख में, ठीक है। हरिया देवी कहाँ लिखती मिलता है हमको? हरिया देवी मिलती है आठपुर के अभिलेख में। अभिलेख को इंग्लिश में बोलते हैं इनक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? इनक्रिप्शन। याद रखना है, किस अभिलेख में मिलता है? आठपुर के अभिलेख में मिलता है, ठीक है। महालक्ष्मी किस वंश से थी, अगर ये पूछा जाता है तो आपको बताना, राष्ट्रकूट वंश से थी। किस वंश से थी? राष्ट्रकूट वंश से, ठीक है। अगर हरिया देवी, तो ये हूण राजकुमारी थी, हूण राजकुमारी, ये भी पूछा जा सकता है, हूण राजकुमारी। और इसका वर्णन कहाँ पर है? आठपुर के अभिलेख में है, याद रखना है। सौभाग्यवती, महाराणा प्रताप की माँ। सारे ऑप्शंस मैंने क्लियर कर दिए। महाराणा प्रताप की माँ, याद रहेगा। महाराणा प्रताप की माँ कौन है? सौभाग्यवती, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चेत्र सिंह का कार्यकाल कब से कब तक रहा, ये बताना है आपको। चेत्र सिंह का कार्यकाल कब से कब तक रहा, ठीक है। इसका आंसर है 1213 से 1253 तक। 1213 से 1253 तक चेत्र सिंह का कार्यकाल रहा। 1 साल का कार्यकाल रहा केवल रतन सिंह का, याद रखना। ये किसका है? रतन सिंह। उसके बाद आए हम्मीर, क्रम याद रख लो, हम्मीर, हम्मीर के बाद आए लाखा, जिसको लक्ष्य सिंह भी बोला गया, लक्ष्य सिंह, याद रखना है, ठीक है। अब देखो एक बार क्रम देख लो आप जल्दी से। सबसे पहले पप्पा रावल, ये गोहिल वंश चल रहा है बच्चों, फिर से बता रहा हूँ, गोहिल वंश। उसके बाद अल्लट, जिसे आऊ रावल कहा गया। फिर जैत्र सिंह आए, फिर समर सिंह आए, समर सिंह के बाद रतन सिंह,
रतन सिंह के बाद हम्मीर, हम्मीर के बाद लाखा, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूताला के युद्ध में जेत्र सिंह किसके खिलाफ लड़ा, ये बताना आपको। बाबर, मानमुरी, महमूद खिलजी, इल्तुतमिश। ये लड़े इल्तुतमिश के खिलाफ। किसके खिलाफ लड़े बच्चों? इल्तुतमिश के खिलाफ। ये कौन थे? रजिया, सुना होगा, रजिया गुंडों में फंस गई, रजिया गुंडों में फंस गई, ये उसके पिताजी थे। ठीक है, तो रजिया के पिताजी कौन थे? इल्तुतमिश पिताजी। चलो ठीक है, याद रहेगा। मानमुरी को हराया था, मानमुरी को हराया था किसने? बप्पा रावल ने। बाबर को हराया था सांगा ने। खानवा के युद्ध में हालांकि सांगा हार गए थे, लेकिन बयाना के युद्ध में सांगा ने बाबर को हरा दिया था, याद रहेगा। चलो ठीक है, भूताला का युद्ध होता कब है? ये होता है 1227 को। कब होता है? 1227 को। इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, पूरा समझेंगे। भूताला युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, ये बताना आपको। हम्मीर रासो, हम्मीर मधुमर्दन, जैनक, कानरदेव। किस युद्ध में किया गया है बताओ? इसका आंसर है हम्मीर मधुमर्दन में भूताला युद्ध का वर्णन किया गया है। जैसे ये हम्मीर नहीं था, ये था अमीर। अमीर मदमर्दन मतलब अमीरों के, मद माने घमंड का, मर्दन। धीरे धीरे करके ये अमीर हो गया। किसने लिखी? जयसिंह सूरी ने ये पुस्तक लिखी। किसने लिखी? जयसिंह सूरी ने ये पुस्तक लिखी। इसमें भूताला युद्ध का पूरा वर्णन है। अब देखते हैं किस किस के बीच में हुआ। एक तो थे जेत्र सिंह मेवाड़ महाराजा वर्सेस इल्तुतमिश। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। जीतता कौन है? जेत्र सिंह जीतते हैं, जीत होती है जेत्र सिंह की। लेकिन इल्तुतमिश भागते हुए, जब जेत्र सिंह इसके पीछे जा रहे थे, तो नागदा को उजाड़ जाता है। नागदा राजधानी थी, ठीक है, इसको उजाड़ जाता है। उसके बाद जेत्र सिंह पहाड़ पर चित्तौड़ को राजधानी बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया? जेत्र सिंह ने। क्यों बनाया पहाड़ पर? क्योंकि पहाड़ पर होने की वजह से हर कोई जल्दी से इस पर हमला ना कर सके और इसे लूट ना सके, इसलिए जेत्र सिंह ने राजधानी बनाई चित्तौड़। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जेत्र सिंह ने राजधानी किससे बनाया? चित्तौड़ को, याद रखना है, चित्तौड़ को राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जेत्र सिंह ने किसे अपनी राजधानी बताया? ये मैंने आपको बता दिया, चित्तौड़ को। चलो ये कर देते। आहड़ को अल्लट ने बनाया, नागदा को बप्पा रावल ने बनाया। लो सारा क्लियर। चावंड को प्रताप ने बनाया। सारी राजधानियां क्लियर कर दी एक ही जगह पर। इसको बोलते हैं क्वालिटी क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, इससे बेहतर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नहीं। एक जगह पर हम एमसीक्यू से सारी थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ वन, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और मेहनत के साथ सफलता जरूर मिलेगी, हम आपकी मेहनत में आपके साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात जाते समय अलाउद्दीन खिलजी से किसने टैक्स लिया या कर लिया? ये थे हमारे समर सिंह। कौन थे? समर सिंह, ठीक है। समर सिंह किसके पिताजी थे? रतन। रतन सिंह किसके हस्बैंड थे? पद्मनी के, पद्मिनी के। पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी? सिंहलदीप की राजकुमारी। सब कुछ याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्तौड़ का पहला सका कब हुआ था? हुआ था 1303 में, ठीक है। जौहर प्लस केसरिया, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं सका। केसरिया क्या था? रतन सिंह, घोड़ा और बादल। जौहर किया था पद्मिनी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे पूरा कल, जब हम आगे के राजा लेके आएंगे। कल पढ़ने वाले रतन सिंह, रतन सिंह के बाद हमीर, हमीर के बाद लाखा, लाखा के बाद कुंभा, सारा कुछ पढ़ेंगे। इसके बाद कल का इंतजार कीजिए, कल हमारी क्लास फिर से होगी। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर कर दें वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं हूँ आपका समीर, फिर मिलते हैं।